अनिल जी। नहीं नहीं, देखिए ये हमको लग रहा है क्या कि मल्टी लेयर्ड मामला है। इसको हम लोग इसको इतना इस जटिल मतलब जिस तरह का जटिल तंत्र चल रहा है या जो समाज बन गया है, उसको हम लोग चाहते हैं कि सॉल्यूशन मतलब एक ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में वो नहीं हो सकता। काला और सफेद कुछ नहीं है। एक तो मैं इसमें चर्चा करना चाहता हूं कि डिटोरिएशन जो है विपक्ष और इसका सवाल नहीं है, जो लोकतंत्र में जो आई आई है गिरावट, उसको भी सारा समझना चाहिए। आपने वो दृश्य किसी ने ध्यान दिया या नहीं, मैं जब देख रहा था कि जब वो बच्चे मिल उनको पकड़, जो लड़का पकड़ लिया गया, उसको सांसदों ने कूट पिटाई पीटा। की। पीटा। और ये जी। सांसद कौन सांसद थे उसमें से, कई के बाल पके हुए थे। अब आप सोच लीजिए कि ये, और यही आप सोचिए कि अगर ये नेहरू और लोहिया और मनी मधुलिमय के अगर संसद होता, तो क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह से ये उचकों की तरह उनको कूट रहे होते। और इसमें कोई बीजेपी का खाली सांसद नहीं था, बल्कि वीडियो ये आया, क्या कहते हैं, बाद में सोशल मीडिया में आया कि बिहार के सांसद नालंदा के कौशलेंद्र कुमार जी ने कैसे बहादुरी के साथ, उसको कौन सी बहादुरी पीटा। के साथ, और पीटा। उसके बाद वीडियो। हाँ। अब ये बताइए क्या है भाई। ये कोई मतलब आप सोचिए कि किस तरह से वो पकड़ लिया गया। उसके बाद जो है, और वो लोग लॉ मेकर्स है, पकड़ लेने के बाद जब वो कोई भी निहत्था पीट रहे है हैं। या चाहे कुछ भी है, पकड़ लेने के बाद आपको सुपुर्द करना है पुलिस सिपाही जो भी है गार्ड आपका, उसके पास। ये कूटने लगा है, आप सोच लीजिए कि गली के जैसी स्थिति थी। तो मैं इससे इसमें कोई ग्रेस देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये पूरी संसद और ये जो लड़के, मैं, आप देख लीजिए कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भगत सिंह की का इंस्पिरेशन का क्या मतलब है। अब भगत सिंह का खाली नाम लेने से थोड़े होगा। भगत सिंह ने बाद में किस तरह से उनको लगा कि इस तरह से इंडिविजुअल टेररिज्म जो है, टेररिज्म वर्ड अब बदमा ये जिस तरह से करने लगा है इस्तेमाल, वो नहीं, उस समय आतंकवादी उसको बोलते थे। और वो जो है, जो हिंसा है, इस हिंसा से काम नहीं चलेगा, ये अंत में उन्होंने स्वीकार किया है। और उनका कहना था कि एक मास मूवमेंट या मास मतलब अपसर्ज होना चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे। और उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो भगत सिंह को भी पढ़ाना थोड़े है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाना है कि वीर कौन है, कायर कौन है। और वीर, अपने भी वीर लिखने वाला वीर सावरकर वो वीर हो जाता है। भगत सिंह ने कभी अपने को वीर भगत सिंह नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और उनके लोगों ने भी नहीं कहा, लोगों ने माना कि ये शहीद शिरोमणि है। तो उनके इस इंस्पिरेशन से किया गया है। और निश्चित तौर पर हताशा का ये है, तो मतलब की अभिव्यक्ति है। तो ये इसको एनालाइज करने का था ना, मीडिया क्या चला रहा है आप देख रहे हैं। अरे मैं तो मेरा तो ब्लड प्रेशर इसीलिए हाई हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो है चला रहा है कि ललित झा कौन था। अरे कौन था ललित झा, और वो जो छठा आदमी है, और वो कोई सुभाष साम्यवादी सुभाष सभा चला रहा था। और ये जो है, ये शख्स का कौन एनजीओ है। अरे ये अंट संट बात में चला रहे, और एक लड़के गए वहां और उसको सांसदों ने पीटा। और ये है कि ये सरकार मतलब जो संसद भवन है, सुरक्षा ऐसी स्थिति है। मैंने भी संसद कवर किया है, कोई 3 लेयर से आप बिना अंदर नहीं घुस सकते। तो फिर ऐसे कैसे हो गया। और उसके बाद उसमें 50 तरह के स्कैनर लगे हुए हैं। तो ये, इसका मतलब सुरक्षा में चूक हुई, पक्की बात है। लेकिन ये सुरक्षा चूक कौन करेगा करेक्ट। क्योंकि यहाँ तो आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संसद से कोई लेना देना ही नहीं है, बैठ करके जवाब देना नहीं है। अब देखिए कि संसद से लेकर के कहीं जवाबदेही नहीं है, कहीं बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना है, तो लड़के क्या करेंगे। और लड़कों को लड़के क्या करेंगे, उनको कोई आइडियोलॉजी ही नहीं होना है। कहे कि अगर वो आइडियोलॉजी रखेगा तो अर्बन नक्सल हो जाएगा। कोई मैंने लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं आइडियोलॉजी। मैं तो कहता हूं कि संघ का आइडियोलॉजी रखो, लेकिन आइडियोलॉजी बोलो तो विचारधारा की जरूरत है, लेकिन कुछ नहीं। तो आपने एक निरक्षर विचारों के स्तर पर एक निरक्षर
समाज बनाया है, उसमें तो हमको लग रहा है कि वो तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं जो नारे लगा रहे थे। तो सारे नारे रेलिवेंट नारे हैं। अब इसमें बेरोजगारी के बारे में अगर बात कर रही थी लड़की, तो इसमें उसने कौन सा गुनाह किया भाई? और अगर वो मणिपुर की बात कर रही है तो उसमें कौन सा गुनाह है? वो सब सारे रेलिवेंट नारे लगा रही थी। अब ये है कि ये होना चाहिए या था नहीं, तो ये कौन उसको सिखाएगा? ये जो कि बताएंगे कि राम मंदिर और इसके बारे में जो लव जिहाद की चर्चा करेंगे, वो कौन सा बताएंगे, किसको बताएंगे और क्या बताएंगे? और साफ साफ उसमें जो जिस तरह का भाषण, बटन दबाकर विपक्ष को फांसी दे दो, ये वर्ड है उनका, प्रधानमंत्री का। अब ये इस वर्ड से क्या इंस्पिरेशन मिल रहा है? फांसी का इंस्पिरेशन मिल रहा है कि बटन दबाने का मिल रहा है कि विपक्ष को साफ करने का मिल रहा है? क्या है इस, ये जो भाषा लिखने वाला है उनका जो लेखक, वो किस स्कूल से पढ़ के आया है, ये पूछना चाहिए उनको। और ये कौन सा संस्कृति पाठशाला से पढ़ के आया है, ये भी पूछना चाहिए कि किस संस्कृति में है। ये लोकतंत्र का आप इस तरह से करेंगे तो क्या बच्चे कौन क्या सीखेंगे? आप ही कह रहे हैं ना कि बटन दबाना है वोट देने के लिए नहीं, फांसी देने के लिए दबाना है। लोकतंत्र का लक्ष्य क्या है? तो हम, मुझको लग रहा है कि उन लड़कों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए हमको कि भाई आपने गलती की है, माफी मांगो। और ये पता नहीं कोर्ट क्या करना है, कोर्ट के बारे में तो अब हम कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। उनको अदालत में कुछ फैसला नहीं करना है, बाहर में भाषण करना है, और वो बाहर में बताना है कि सेमिनार क्या है, मौलिकाधिकार क्या है। सेमिनार में अच्छा भाषण देना, सेमिनार में अच्छा भाषण देना है, और उसके बाद कोर्ट में जो करना है उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है। और उसमें राइटिंग में ऑब्जर्व नहीं करना है, बातचीत करने में कमेंट करना है। वो स्ट्रिक्चर भी नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है कि आप जो बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो आजकल अच्छी बहस हो रही है, बहस हो रही है। ये क्या करते हैं आप जानते हैं? हाँ 370 वाले में नरीमन ने क्या कहा है, वो आप लोग मालूम ही होगा, पता है मुझे। हाँ, तो ये जो है आपका मुद्दा क्या है? 370 है आपका मुद्दा, क्या है? राम मंदिर है, और वो खुल गया। अब वहां चालू था बनारस में, अब मथुरा भी खुल रहा है। अब ये जो आप करेंगे तो ये तो लड़के कम से कम मुझको उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये सब जो ये बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी से लेके मणिपुर तक, बिल्कुल बेरोजगारी से लेके मणिपुर का सवाल था। उन्होंने देश के नारे लगाए हैं, गलत किया उन्होंने कि कूद गए वहां अंदर में, लेकिन उनका समर्थन करना चाहिए। और ये भी करना चाहिए, मीडिया का देखिए ये चर्चा ही नहीं कर रहा है, और इसकी भी चर्चा बंद कर दी उसने कि सुरक्षा में चूक हुई। अब वो ललित झा क्या कहते हैं, राजस्थान भाग गया था, तो कलकत्ता में उसका एनजीओ है। मतलब कि आपसे पूछा गया कि आपको एक किस्सा है, हम शेयर करना चाहते हैं लाइटर वेन में, कि हमारे यहाँ बिहार में तो मतलब हमारा जो जिला है उसके बारे में कहा जाता है कि वक्रोक्ति जिसको आप कहते हैं ना, सटायर में ही बात करता है और टेढ़ा बात करता है। तो वहां किसी ने पूछा कि पटना कहाँ जा रहे हो, तो वो सीधा जवाब नहीं दिया कि हम पटना जा रहे हैं। उसने कहा पटना की गाड़ी में, मैं अपने कोलोकियल में कहता हूँ, कहा क्या कि पटना के गाड़ी में बैठल छिए तो जेबे मोकमा, मतलब कि जा रहे हैं, अगर पटना की गाड़ी में बैठे हैं तो मोकामा जाएंगे। मतलब वो सीधा बता सकता था पटना है, तो ये नहीं है, मीडिया यही है। अभी वो कभी कुछ बात सीधा करता ही नहीं है। वो बता रहा है कि ललित झा राजस्थान गए थे, कि कलकत्ता गए थे, नीलम कफल्ला है। अरे प्रताप सिन्हा ने उसको ये दिया, क्या कहते हैं, पास दिया। पूछो कि उसको पास उसका कोई, उसके बारे में कोई मीडिया चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उसका पूछे कि संसद में अगर घुस गए तो क्या नारे लगा रहे थे, ये क्या मीडिया का जरूर ये नहीं है कि आखिर नारे क्यों लगा रहे थे, क्या नारे क्या लगा रहे थे, ये नहीं पूछना चाहिए। और इस पर सांसदों का रिस्पॉन्स क्या था, ये सवाल तो है ही ना। लेकिन क्या वो उसका कोई, मीडिया को तो हमको लग रहा है क्या कि हाँ, मतलब हिंदुस्तान में जो जिस समय कोई मीडिया नहीं था, उस समय भी अकबर के समय में तुलसीदास भी लिख रहे थे, और जो पूरा पीरियड है उसमें सूरदास, तुलसीदास से लेके मीराबाई, आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, मतलब एक नहीं कई कवि मिल जाएंगे जो कि इसका निजाम का विरोध कर रहे थे और बोल भी रहे थे अपने तरीके से, भले ही उनका जो भी तरीका हो। लेकिन अभी तो ये हालत है कि आप देख रहे हैं
इंटेलेक्चुअल्स अगर हमको लग रहा है कि इसका क्या हुआ, एक भी आपने बयान देखा, कोई भी लेखक कवि किसी का? ठीक बात है। अरे कौन बात? अच्छा ये लोग यही मतलब जब खुला वातावरण था तो कितना तीखा बयान सब देते थे, सब सो गया है। और इसमें इनका भी, हम तो कह रहे हैं कि राइट विंग वाला भी वो भी आके बोले ना कि नहीं इनको मतलब ऐसा नहीं, ऐसा करना था, और नहीं तो इसको बंद करो और प्लीज, वो भी चुप है। मतलब वो भी, हम, मेरा कहना है कि आप कम से कम जो भी आपके विचार हैं आप रखो, तो बहस तो होने दो, लेकिन कुछ नहीं, वो तो जो आ रहा है मतलब सरकार की तरफ से उसी उसी का डफली बजाना है। और असल में है क्या कि उन बच्चों को क्या कहेंगे? आपके यहाँ लोकलाज खुद नहीं रह गया है, अब जो कूदो फांदो जर्नलिस्ट सब जो है उसको ही नहीं रह गया, तो उससे कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं वो क्या सीखना है उसको? तो हम ये ऐसी स्थिति है, इसमें हमको लग रहा है क्या कि एक राइट तरीका ये है कि आप जो है बताइए कि ये जो बच्चे हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, और ये हम लोगों को बोलना चाहिए साफ साफ कि उन्होंने जो ये की है उसको सजा की है, उसको ये देशद्रोह और क्या कहते हैं संसद पर हमला, स्टार्ट ही इसी से हुआ, संसद पर हमला। अरे कोई बाहर से घुस गया क्या? उसने ये जरूर गलती की कि वहां कूद गया या ये किया, ये कोई मुसलमान भी नहीं, कोई मुसलमान भी नहीं था, वरना क्या होता है हमास से जोड़ देते। मुसलमान अगर होते तो उसके बाद तो अभी एक भी अगर नाम मिल जाता, ये कनेक्शन में भी कहीं जोड़ लेता उसको, तब अभी देखते कि विजय चौक से सारे 970 में से जो 10 शीर्षस्थ हैं और जो कि करोड़पति है मतलब जर्नलिस्ट, वो सब जो है आके चालू हो जाता है। और शर्म उनको मतलब आती नहीं जरा भी, वैसे वो रेंगने में उनको कोई शर्म आती नहीं है, तो इसमें क्या शर्म आएगी? उसके बाद वो इतना क्रांतिकारी बन जाते हैं कि आप मत पूछिए। तो वो तो उनको मौका नहीं मिला, ये इसकी तलाश में थे। जब स्टार्ट हुआ ये खबर आई तो यही आया, हमको भी जो मैसेज आया उसमें आया कि पार्लियामेंट पर हमला। हमला कहाँ हुआ है भाई? तो बोला कि हमला हो गया। तो इसी पर बात करनी है, किसी ने वो हमला भी पटाखे के साथ हमला हुआ, धुएं के साथ। मैंने कहा मैं दूसरी जगह बुक दूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा हमला नहीं हुआ है भाई, वो ये हुआ है मतलब ब्रीच ऑफ ये है, सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई आपका। ये इवेंट सांसद भी अगर बिना अपना टैग के अगर चला जाएगा तो उसको भी रोक देगा गार्ड, तो ये सुरक्षा होनी चाहिए ना। तो ये मुझको लग रहा है कि राइट पर्सपेक्टिव में इसको देखने की जरूरत है, और लोगों को काफी चीजें बताने की जरूरत है। ये काम हम लोगों का है, दायित्व, जो हमको लग रहा है कि जहां तक संभव हम लोग कर रहे हैं।